अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या की इस नई श्रृंखला में 15वें अध्याय के सार को प्रस्तुत करते हैं। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि जनक, अहंकार का लोप ही आत्मा की पहचान है। जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर, मन या बुद्धि मानता है, तब तक वह आत्मा के सत्य से दूर रहता है। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि मैं कुछ हूं, यह भाव ही सबसे बड़ा बंधन है। आत्मा तो साक्षी मात्र है, न करता है न भोगता। जैसे आकाश बादलों से आच्छादित हो सकता है, परंतु स्वयं बादलों से अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा विकारों से अप्रभावित है। मैं का जो निर्माण है वह स्मृति, वासना और संस्कारों का संग्रह है। इसे हटाने पर ही आत्मा स्वयं में प्रकाशित होती है। जो साधक इस अहंकार को मिटा देता है वही मुक्त हो जाता है। यह मिटाना कोई हिंसा नहीं है, यह तो सहज निर्वासन है। केवल देखना है मैं कौन हूं, विचार पूर्वक जानना है मैं जो दिखता हूं वह मैं नहीं हूं। यही विवेक आत्मबोध का द्वार है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, जो कुछ घटता है वह मुझसे अलग है। संसार में जो कुछ होता दिखाई देता है, सुख, दुख, हानि, लाभ, वह सब आत्मा के बाहर घटित हो रहा है। जो व्यक्ति यह भेद जान लेता है वह संसार से छूट जाता है। आत्मा न किसी घटना में संलग्न होती है, न उससे प्रभावित होती है। जैसे सूर्य की किरणें जल में प्रतिबिंबित होती हैं, लेकिन स्वयं गीली नहीं होती, वैसे ही आत्मा जीवन के अनुभवों में झलकती है, पर कोई उसे स्पर्श नहीं कर पाता। इस भेद को जानना ही साक्षी भाव है। जो इस अपने भीतर जगा देता है वह मोक्ष को पा लेता है। यह कोई विचार नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है। देखो कि सब कुछ आ रहा है, जा रहा है, पर जो देख रहा है वह अपरिवर्तनीय है। वही तुम हो, उस पर बस टिक जाओ। शुद्ध चेतना ही आत्मा है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा न पापी है न पुण्यात्मा, न यह शास्त्रों में उलझी है न कर्मों में बंधी है। वह तो मात्र शुद्ध, स्पष्ट, निर्विकल्प चेतना है। जैसे स्वर्ण आभूषणों के रूप में दिख सकता है, परंतु उसका स्वभाव स्वर्ण ही है, वैसे ही आत्मा शरीर और मन के अनेक रूपों में व्यक्त होती है, पर स्वयं अचर और शुद्ध है। साधक को चाहिए कि वह बार बार इस सत्य पर ध्यान दे कि मैं चेतना हूं, न देह हूं न विचार हूं। इससे भीतर की ग्रंथियां ढीली होने लगती हैं। सारा दुख मैं शरीर हूं, इस भ्रांति से उत्पन्न होता है। जैसे ही यह भ्रांति छूटती है, परम शांति उपलब्ध होती है। यह ज्ञान केवल विचार से नहीं, अनुभव से पुष्ट होता है, जिसके लिए साधना, मौन और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। और आत्मा सदा मुक्त है, पर अज्ञान में बंधी लगती है बस। बांधने वाला कोई नहीं है, बंधन केवल मन की रचना है। अष्टावक्र समझाते हैं कि आत्मा कभी भी न कर्मों में बंधती है न जन्मों में उलझती है। वह तो सदा ही मुक्त है। परंतु जब आत्मा अपने को शरीर और मन से जोड़ लेती है, तब वह बंधन अनुभव करती है। यह अनुभव वास्तविक नहीं, केवल अज्ञान का भ्रम है। जैसे रस्सी को सांप समझने पर भय होता है, परंतु ज्ञान होते ही वह भय मिट जाता है, वैसे ही आत्मा को स्वयं की पहचान होते ही सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं।
साधक को केवल इतना जानना है कि मैं पहले से ही मुक्त हूं। यह जानना ही सच्चा ध्यान है। यह जानना कोई उपलब्धि नहीं, केवल स्मरण है आत्मा के मूल स्वरूप का। यही सच्ची विद्या है, बाकी सब अज्ञान का विस्तार है। अष्टावक्र कहते हैं, देखना ही पर्याप्त है जनक। जब साधक अपने भीतर उठते विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को मात्र देखता है बिना हस्तक्षेप के, तब वह आत्मा के निकट आता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम कुछ भी मत करो, केवल जागृत हो जाओ। परिवर्तन स्वयं घटित होगा। हर क्रिया में हस्तक्षेप ही अहंकार है। आत्मा को देखना है, बदलना नहीं है। जब तुम कुछ बदलना चाहते हो तो तुम मन के ही किसी हिस्से से लड़ रहे हो। देखना स्वयं में प्रकाश है। जो देखेगा वह जल जाएगा। जैसे दीपक अंधकार को कुछ करता नहीं, केवल चमकता है, वैसे ही जागरूकता तम को मिटा देती है। यही ध्यान का सार है। करना नहीं, बस देखना। देखो और मुक्त हो जाओ। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा समस्त अनुभवों से परे है। मन अनेक अनुभवों में उलझा रहता है, जैसे भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता, वर्तमान की आकांक्षाएं। परंतु आत्मा किसी भी अनुभव से स्पर्शित नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं, तुम अनुभव करने वाले नहीं हो, केवल साक्षी हो। अनुभव क्षणिक हैं, बदलते हैं, परंतु आत्मा शाश्वत है। जैसे आकाश सब कुछ धारण करता है पर कुछ पकड़ता नहीं है, वैसे ही आत्मा सब कुछ जानती है पर बंधती नहीं है। जो साधक अनुभवों में नहीं, अपने जानने वाले स्वरूप में टिकता है, वही मुक्ति को जानता है। इस जानने की स्थिति में द्वंद्व मिटते हैं। न अच्छा न बुरा, न प्राप्ति न हानि, केवल साक्षी भाव शेष रह जाता है। कोई करता नहीं है, केवल होता है। जब व्यक्ति कहता है मैं नहीं किया, तभी कर्म में अहंकार जुड़ता है। अष्टावक्र इसी भ्रांति को तोड़ते हैं। जो घट रहा है वह प्रकृति का प्रवाह है। तुम केवल साक्षी हो। सूर्य चमकता है, नदी बहती है, वृक्ष बढ़ते हैं। क्या वे करता है? नहीं, वे केवल प्रकृति के संचालन में हैं। वैसे ही शरीर, मन और वाणी भी प्रकृति की क्रियाएं हैं। आत्मा करता नहीं, केवल दृष्टा है। जब साधक यह पहचान लेता है कि मैं कुछ नहीं करता, तब उसके भीतर अपूर्व शांति का जन्म होता है। सभी पाप पुण्य के बंधन यहीं समाप्त हो जाते हैं। यही निष्क्रिय जागरूकता मोक्ष का द्वार है, और निष्क्रियता में ही परम सक्रियता है, यह जानना। अहंकार सदा ही कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है, पर आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। वह जो है उसी में पूर्ण है। अष्टावक्र बार बार कहते हैं, तुम कुछ मत करो, स्वयं में स्थित हो जाओ। यह निष्क्रियता आलस्य नहीं, गहन सक्रियता है, क्योंकि यह चेतना से भरी है। यह स्थिति तब आती है जब मन के सारे प्रयास शांत हो जाते हैं। जैसे झील शांत हो, उसमें आकाश स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही मन शांत हो तो आत्मा का प्रतिबिंब प्रकट होता है। यह न करना ही परम साधना है। इसमें ही विश्रांति है, समाधान है और परम तृप्ति है। हमारे दुख की जड़ मैं की धारणा है। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है तो पीछे एक ही मूल कारण होता है। उसने स्वयं को किसी विचार, वस्तु या पहचान से जोड़ लिया है। मैं अमुक हूं, मुझे यह चाहिए,
मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सारे वाक्य दुख को जन्म देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं मैं की ये धारणाएं ही अज्ञान है। आत्मा न कुछ है न कुछ चाहती है, वह मात्र अस्तित्व है। जैसे दीपक जलता है पर उसे जलने का कोई लक्ष्य नहीं है, वैसे ही आत्मा केवल है। साधक को इस है के भाव में टिकना है, बिना किसी अपेक्षा के। यही मुक्त भाव है जिसमें मैं नहीं है, केवल शांति शेष रहती है। जो सामने है वह सपना है। अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि इस संसार को स्वप्न की उपमा देते रहो जनक। स्वयं को बतलाते रहो कि यह संसार स्वप्न है, यह जीवन, यह जगत सब कुछ स्वप्न की भांति है। आते हैं जाते हैं बदलते हैं, आत्मा ही जागृत है, बाकी सब दृश्य है। साधक को चाहिए कि वह बार बार इस सत्य को मन में स्थापित करे। जो बदल रहा है वह सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न में सब कुछ होता है पर जागने पर वह मिथ्या लगता है, वैसे ही आत्मज्ञान के प्रकाश में यह जगत असार प्रतीत होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार त्याज्य है, बल्कि यह है कि उसमें बंधना मूर्खता है। यही दृष्टि साधक को भीतर खींचती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जानना ही सब कुछ है जनक। मुक्ति कोई क्रिया नहीं है, केवल ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है देखना कि तुम कौन हो। जब यह देखा जाता है कि मैं देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, विचार नहीं हूं, तो स्वयं ही आत्मा प्रकट होती है। यह कोई अभ्यास नहीं है, केवल जागरूकता है। जैसे प्रकाश के आने पर अंधकार मिटता है, वैसे ही आत्मा की पहचान से अज्ञान मिट जाता है। इस ज्ञान में न साधना है न समय, यह अभी उपलब्ध है। यह जानना इतना सरल है पर मन इसे कठिन बना देता है। जो इसे सहजता से स्वीकार कर लेता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही बंधन सारे दुखों की जड़ है। मन इसे कठिन बना लेता है। इस जड़ को समझो और इसे उखाड़ फेंको। जितनी सहजता से यह स्वीकार कर लोगे, मुक्ति उतनी निकट है। और आत्मा किसी स्थिति से सीमित नहीं होती। प्रायः साधक सोचता है मैं ध्यान में हूं, तभी आत्मा में हूं। ये भी सारे दुखों की, सारे विचारों की, मन की चंचलता की जड़ है। अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा तो प्रत्येक स्थिति में विद्यमान है। निद्रा में, जागृति में, मन की चंचलता में भी आत्मा की उपस्थिति किसी विशेष अवस्था पर निर्भर नहीं। वह सदा है और सदा एक सी है। साधक को केवल इतना जानना है कि हर स्थिति एक गुजरता हुआ भाव है, पर जो उसे देख रहा है वह अपरिवर्तनीय है, वही आत्मा है। इस पहचान से सभी साधनाएं सहज हो जाती हैं। फिर साधक ध्यान में भी मुक्त है और व्यवहार में भी स्थिर। अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि चेतना में ही सारा ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होता है जनक। जैसे एक दर्पण में सारे दृश्य प्रतिबिंबित होते हैं, वैसे ही आत्मा की चेतना में यह सारा संसार प्रतिबिंबित होता है। यह संसार बाहर नहीं, भीतर चेतना में ही उठता है और गिरता है। अष्टावक्र कहते हैं तुम जिस क्षण यह जान लेते हो कि जगत केवल बोध में है, उसी क्षण उससे विमुक्त हो जाते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार से भागो, बल्कि यह है कि जानो कि यह चेतना की लहर मात्र है। यह दृष्टिकोण साधक को भीतर स्थित कर देता है, जहां वह साक्षी है और जगत उसकी छाया है। यह दृष्टि मुक्त करती है, भय मिटाती है,
और स्थिरता देती है। जो कुछ है उसी में विश्रांति है। मानव मन सदा कुछ और चाहता है, कुछ प्राप्त करना, कुछ बदलना, कुछ खोना नहीं चाहता। पर अष्टावक्र कहते हैं जो है वही तो पूर्ण है। जो इसे देख लेता है उसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। वह साक्षी की स्थिति में ठहर जाता है और यही विश्रांति है। इस विश्रांति में कोई इच्छा नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, बस मौन है, संतोष है। यह विश्रांति बाह्य परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर स्वीकार से आती है। साधक को जो भी सामने है उसमें पूर्णता देखने की कला सीखनी होती है। यही आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। आत्मा अजन्मा, अमर और अचल है। हम देह से जुड़कर सोचते हैं कि जन्म हुआ, मृत्यु होगी, परिवर्तन होगा। पर अष्टावक्र बार बार इस भ्रांति को तोड़ते हैं। तुम न जन्मे हो न मरोगे, तुम सदा से हो। आत्मा का कोई प्रारंभ नहीं, कोई अंत नहीं। जैसे आकाश में बिजली कौंधती है और विलीन हो जाती है, वैसे ही शरीर और घटनाएं आती जाती हैं, पर आत्मा सदा एक समान रहती है। जो साधक इस अमरत्व को भीतर अनुभव कर लेता है, उसकी मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तब वह जीवन को भी और मृत्यु को भी सहजता से देखता है, बिना डर और बिना पकड़ के। अष्टावक्र कहते हैं कि साक्षी भाव ही आत्मज्ञान की कुंजी है जनक। ध्यान, जप, तप सबका सार एक ही है, साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है जो कुछ घट रहा है उसमें बिना हस्तक्षेप के जागरूक रहना। यह साक्षी भाव आरंभ में कठिन प्रतीत होता है, परंतु अभ्यास से सहज हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं जो देख रहा है उसी में टिक जाओ। जब साधक हर विचार, भावना, क्रिया को केवल देखता है तो धीरे धीरे वह मन के पार पहुंचता है, और वही पार आत्मा का द्वार है। यह साक्षी भाव ही अंततः साधक को उसके असली स्वरूप में मिलाता है, एक शुद्ध, शांत और अखंड उपस्थिति। जनक, सभी द्वंद्व मन में हैं। सारे दुखों की जड़ मन है, आत्मा नहीं। सुख दुख, हानि लाभ, प्रेम घृणा, ये सब द्वंद्व हैं। ये द्वंद्व मन की उपज है। अष्टावक्र बार बार कहते हैं इनमें न उलझो, क्योंकि तुम ये नहीं हो। आत्मा इन सब से परे है। वह न सुख है, न दुख, न हर्ष है, न विषाद। जब साधक इस सत्य को जान लेता है तब वह भीतर से स्थिर हो जाता है। फिर संसार जैसा भी हो वह स्वयं में अचल रहता है। यह स्थिति मन की गति को शांत करती है और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करती है। यही साक्षात विवेक है, द्वंद्वों से ऊपर उठना और आत्मा में टिक जाना। अष्टावक्र कहते हैं तुम कुछ भी नहीं हो पर सब कुछ हो जनक। जब तुम स्वयं को मिटा देते हो तब सब कुछ हो जाते हो। इसका अर्थ यह है कि जब साधक अपने सीमित मैं को छोड़ देता है, जो शरीर, नाम, पद, धर्म या विचारों में बंधा है, तब उसकी चेतना समस्त ब्रह्मांड को समाहित कर लेती है। वह सब में स्वयं को देखता है और स्वयं में सबको। यह अहंकार का अंत है और एकत्व की शुरुआत। यह अनुभव शब्दों से परे है, पर जिसे यह छू जाए वह हर क्षण ईश्वर का साक्षात्कार करता है। आत्मा में कोई गुण नहीं होता। मन गुणों में चलता है, कभी रजस, कभी तमस, कभी सत्व, पर आत्मा इन सब गुणों से परे है। वह निर्गुण है,
इसलिए शुद्ध है, पूर्ण है। अष्टावक्र कहते हैं गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। जब साधक यह भेद देख लेता है तो वह अपने दोषों से भी मुक्त हो जाता है। वह जान जाता है कि क्रोध आया वह मुझ में नहीं है, वह मन की प्रकृति से आया। इस जानने मात्र से ही बंधन टूटने लगते हैं। आत्मा सदा स्वतंत्र है, जानना ही मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं अक्सर साधक सोचता है मैं धीरे धीरे साधना करूंगा तब मोक्ष मिलेगा, तब सारे दुखों से छुटकारा मिलेगा। परंतु अष्टावक्र इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं तुम अभी मुक्त हो, अभी पूर्ण हो, अभी पूर्ण आत्मा हो। यह सब कुछ अभी उपलब्ध है, बस जानने की देर है। जैसे सूर्य सदैव चमकता है पर बादल छिपा देते हैं, वैसे ही आत्मा सदा विद्यमान है पर अज्ञान रूपी बादल उसे ढक देते हैं। जब साधक यह जान लेता है कि उसे कुछ बनना नहीं है, केवल जानना है, तो वही क्षण मुक्ति का होता है। यही तुरंत का ज्ञान अष्टावक्र की शिक्षा का सार है। और इसी ज्ञान से सारे दुखों की जड़ मन, अहंकार समाप्त हो जाता है।